मैं रूम में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर दिया और वो सहमी सी बैठी थी, बिल्कुल चुप सी। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। इतना आहिस्ता जवाब था कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार कर रखने लगा। कोट उतार कर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हाल है? वो सहमी सहमी सी थी। उसने आराम से बोला, जी ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि थक गई होगी। वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से उसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैं गिफ्ट लेकर उसके पास जा बैठा और उसे बोला, मेरी जान, अपने महाफिज के पास बैठी हो तो फिर भी इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा खिल उठा। शायद मेरी इस बात से उसे अपनायत का हौसला हुआ। खैर, मैंने गिफ्ट खोला जो ब्रेसलेट था। मैंने प्यार से उसका हाथ उठाया और उसे गिफ्ट पहनाना शुरू कर दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथ से उसकी थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो तब से नीचे है जब से मैं रूम में आया। उसका चेहरा देखकर मैं प्यार से मुस्कुराया और बोला, मेरे ख्वाबों की रानी तो मेरी सोच से भी बहुत खूबसूरत है। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। खैर, मैंने उसे बोला, चले उठे, नवाफिल अदा करें और इशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैंने बोला, आप चेंज कर लो ना। उसने चेंज किया और जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि उसने अभी भी नेकलेस वगैरह पहने हुए थे। मैं उसके पास गया और प्यार से उसके नेकलेस उतारे और उसके कान में आराम से बोला, ये इन कपड़ों पर सूट नहीं कर रहे। वो भी हंसने लग गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात के बाद मुझे समझने लगी थी और खुशी उसकी बढ़ रही थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। फिर मैंने जाए नमाज पर बैठे ही उसे बोला, चलो खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ गए और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी, मगर अब उसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया क्योंकि वो शर्मा रही थी। फिर मैंने चम्मच में चावल डाले और उसे खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा ही रहे थे कि वो मुझे अचानक से बोली, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? उसने जब पूछा मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे तो मेरी आंखों में पानी भरने लगा। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके उसकी तरफ देखा तो वो नीचे देख रही थी। उसे शायद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसके इस सवाल की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, पगली, तुम मेरी जान हो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद भी मुर्दा बन जाऊंगा और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं कब्रिस्तान होता है। वो मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं हंसा और बोला, चुप करके ये सारा खत्म करना है। वो भी हंसने लग गई। मैंने महसूस किया कि वो अब मुझे अपना मुहाफिज समझने लग गई थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दे, मैं खुद कर लेती हूँ। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और उसे प्यार से उसके कंधे से अपने बाजुओं से उठाया और उसे आकर बेड पर बिठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और साथ बोली, आप बैठ जाए ना, मैं कर लूंगी। मैंने उसे बोला, पगली, चुप करके बैठो, तुम थकी हुई हो। खैर, फिर मैं भी उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का गिलास उठाया और उसे दिया, पियो। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पिए। मैंने मुस्कुराकर गिलास उसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर उसके लिपस्टिक के निशान लग गए। फिर मैंने दूध उसके लिपस्टिक निशान वाली जगह से पिया तो वो सर नीचे करके मुस्कुराई। फिर मैंने गिलास साइड पर रखा और उसे बोला, मैंने कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ आप थकी हुई हो, अगर आप आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हो आराम। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप बस जागने की बात कर रहे हैं। उसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और खुद टेक लगा के बैठ गया और उसे भी बोला, टेक लगा ले और बैठ जाओ। वो जैसे पीछे हुई तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने कंधे से टेक लगा दी। मतलब उसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया।
میں نے اپनी بات شروع کی اور اسے بولا مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے، دے سکتی ہو ساری زندگی؟ وہ بولی ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے بازو سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بولا اگر تم ان دو باتوں کا خیال رکھو گی تو میں تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، شاید اسے یہ بات پہلے نہیں پتا تھی۔ خیر، پھر میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے، تم کرو گی تو اس سے گھر میں میری عزت ہوگی اور میری عزت ہوگی تو ساتھ تمہاری بھی عزت ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی۔ پھر میں نے اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتی ہو اور میں تمہارے اندر۔ یہ سن کر سوالیہ انداز سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں تو ہم دونوں کی باتیں ہم دونوں تک ہی رہیں گی، نہ تم کبھی کسی کو بتاؤ گی اور نہ میں۔ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا، اور پھر میں نے بولا یہ گھر جو پہلے میرا تھا اب ہمارا ہے، مطلب ہم دونوں کا۔ اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا وہ تھوڑی نیند میں تھی، مگر میں کچھ نہ بولا، اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا یہ تو تھی گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی ہی پڑتی ہے۔ اب ایک بات بولتا ہوں، میری زندگی آج سے تم سے شروع ہوئی اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں پر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کبھی کسی غیر کا سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ تم ہو۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی، اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور ایک ہاتھ اپنے ساتھ، اور اس نے اپنا سر میرے بازو پر رکھا ہوا اور گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا تو اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی تھی، اس سے لے کر آج تک کوئی انتظار جس نے مجھے سکون دیا تھا تو وہ یہ انتظار تھا۔ آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر، انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزرے۔ وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر اسے سلا دیا۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں اسے یوں سوتا دیکھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا پر نماز ادا کرنی تھی، نماز تو فرض ہے۔ تو میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے، اسے پیار سے اسے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور وہ سو گئی تھی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا اب میں تمہارا ہوں اور میرا ہر دن، ہر رات، ہر پل تمہارے لیے ہے۔ پریشان نہ ہو، تم سوئی ہو تو مجھے آج پوری رات تم کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ یہ بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ہم نے دعا کی اور پھر دونوں نے تلاوت قرآن پاک کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا اور اسے رونے دیا، پھر اس کے آنسو صاف کیے اور پوچھا پگلی، میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ نظریں نیچی کر کے بولی آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے اس سے کہا میری جان، جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ رونا چپ ہو گئی۔ پھر ابھی تک وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، نہ کہ کوئی غلام۔ تم نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل، تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے، میرے ساتھ میری عزت اور طاقت بن کر۔ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ایک نہیں بلکہ 1000 پوچھو۔ تو اس نے کہا آپ کی زندگی میں اور لڑکی بھی تھی کبھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا ہاں ایک تھی، اور شاید آج بھی وہ اس دل میں ہے کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔
तो उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई और होगा। तो मैंने कहा, उस लड़की को मैंने कहा था कि अल्लाह की कसम, अब जो लड़की मेरी ज़िंदगी में मेरी जीवन साथी बनकर आएगी, ये दुनिया उसकी किस्मत पर रश्क करेगी। तो बस मैं अब तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि इंशाल्लाह ये दुनिया रश्क करेगी तुम्हारी किस्मत पर। ये सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे एक बार पूछने पर मुझे सब सच बता दिया। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे सच्चे और मुखलिस साथी की ही तलाश थी, जो अब बिल्कुल मुकम्मल हो गई। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ ना बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात ना छुपाना। मैं कभी तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बातें होती रहीं कि वक़्त का पता ही नहीं चला कि 10 बज गए। दरवाज़ा खटका और आवाज़ आई, नाश्ता ले ले। मैं उठने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, आप बैठे, मैं ले आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली, एक बात बोलनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वो बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं मुस्कुराया, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ बोली, आप? मैंने कहा, मुझे इतना हल्का मत लो, मैं हर किस्म की डिश बना लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर काम कर लिया करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ वो खुद को मेरे साथ बहुत महफूज समझने लगी थी। इसी तरह जिंदगी बसर होती रही और मैं हर रोज़ उसके साथ किचन में काम करता और उसे खाना बनाना सिखाता। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे है। हालांकि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी एक अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन उसकी अम्मी के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चे के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। उसकी अम्मी और अब्बू ने उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी बीवी के साथ और उसकी अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा। इसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और उनको भी अम्मी अब्बू बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा और मेरी बीवी भी। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे बोला, बेटा, तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म ना करना। ये कहकर मेरी अम्मी ने मेरी बीवी के माथे पर बोसा दिया और फिर जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आज इतनी खुश हूँ कि दिल कर रहा है अपनी जान आप पर वार दूं। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि बस तुम इसी तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना और देखना मेरा प्यार हर गुजरते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आंखों। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर बोसा दिया। बस इसी तरह आज मेरी शादी को 3 साल हो गए, मगर कभी हमारे घर में कोई मसला नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें।